आज के लिए काम करेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी ना। लेकिन आप जनता के लिए तो कोई काम आज तक किए ही नहीं है। काम किया है आपने मुकेश अंबानी के लिए, अडानी के लिए, और जितने 38 भगौड़े थे भारत के, मतलब जो बैंकों का पैसा लेके विदेश भागे हैं, उनको आपने वीजा देने का सर्टिफिकेट दिया, उनको देश से भगाया। आप चाइना की दलाली करते हैं, आप चाइना की दलाली करते हैं, हमारे 20 जवान को शहीद कराते हैं और चाइना से ब्याज पे पैसा लेते हैं, उससे रिश्वत खाते हैं। तो आपसे बड़ा कोई देशद्रोही कोई दूसरा होगा? आप दूसरों को कहते हैं देशद्रोही, लेकिन असली देशद्रोही यदि कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री है। असली देशद्रोही कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये देश हित में कोई भी ऐसा काम श्री नरेंद्र मोदी ने और आम जनता के हित के लिए एक भी काम नहीं किया है। इसलिए हमेशा भारतीय मित्र पार्टी आपके खिलाफ बोलती है और आपके खिलाफ हम लोग रोड पे उतर के ये आंदोलन चला रहे हैं। अगर सर संजीव भट्ट की रिहाई नहीं होती है तो फिर आगे आपका क्या प्रोग्राम? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होगा और हजारों लाखों आदमी रोड पे उतर चुके हैं उसके समर्थन में। ये आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के। अब सोचिए ना, ये सरकार कितनी डरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सोशल मीडिया को बैन कराने के लिए। तो इससे डरपोक कोई सरकार हो सकती है भारत में, भारत के इतिहास में? इनके खिलाफ कोई नागरिक बोले ना, इनके खिलाफ कोई प्रशासन बोले ना, इनके खिलाफ कोई नेता बोले ना, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे ना, इनके खिलाफ हाई कोर्ट टिप्पणी करे ना। क्या हो भाई? इसी जनता ने माथे पे बिठाया है मोदी जी, और यही जनता आपको पटकने वाली है इस बिहार चुनाव में। तभी आपके प्रत्येक दिन नेता बिहार में अब तो जूतों चप्पल से स्वागत, मतलब बातें नहीं, कई नेता आपके पिटा चुके हैं, मंत्री पिटा चुके हैं बिहार में। इसीलिए मैंने कहा मोदी जी आप बिहार मत आना, और आना तो कम से कम 5000 की सुरक्षा लेके आना, क्योंकि जनता का आक्रोश कहां आपको पीट दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कामी को छुपाने के लिए फिर से लॉकडाउन के लिए जो ये कह रहे हैं कि हम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके और लॉकडाउन बढ़ाएंगे। अरे भाई, किससे आप डरते हैं? किसान से डरते हैं, छात्र से डरते हैं, दलित से डरते हैं, विपक्षी पार्टी से डरते हैं। मोदी जी आपको इतना डर क्यों लगता है? इतना डरते क्यों हैं? आप देश के लिए काम करिए, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप काम किसके लिए करते हैं? अडानी और मुकेश अंबानी, इनके दलाल मत बनिए, देशभक्त बनिए मोदी जी, देशभक्त। इन दो व्यक्तियों की जो आप दलाली करके समूचा राष्ट्र उसके नाम लिखने को आप तैयार हैं, तो ये चीज भारतीय मित्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और देश का एक एक नागरिक नहीं बर्दाश्त करेगा। आज किसान विरोधी आप अध्यादेश लाते हैं और उसकी आवाज को दबाने के लिए आप क्या कहते हैं, ये राज्यों के मुख्यमंत्री से लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां वहां आप लॉकडाउन बढ़ा के किसानों की आवाज को दबा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ निर्दोष संजीव आईपीएस संजीव भट्ट को आप अपनी निजी दुश्मनी के लिए उसको सजा करा के उम्र कैद की सजा भुगवाते हैं। मोहम्मद खालिद जैसे छात्रों को आप उसके ऊपर देशद्रोही जैसा मुकदमा लादते हैं। कपिल
खान के ऊपर आप देशद्रोही का मुकदमा लादते हैं, ताहिर हुसैन के ऊपर आप देशद्रोही का मुकदमा लादते हैं, कन्हैया कुमार के ऊपर आप देशद्रोही का मुकदमा लादते हैं, ये हार्दिक पटेल के ऊपर आप देशद्रोही का मुकदमा लादते हैं और सब के सब कोर्ट से बरी हो जाते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। कितनी घिनौनी राजनीतिक मोदी जी। भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुए जीतन राम मांझी जी, उनका बहुत बड़ा इस जयंती में अहम भूमिका रहा है। पूरे एकदम पार्टी यानी हम सेकुलर पार्टी की ओर से पूरे यानी तैयारी के साथ आप भी देख रहे हैं इस तरह से हम को बहुत अच्छे से यानी हम सेकुलर पार्टी के आवाज़ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवाज़ पर मनाया जा रहा है। पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात के अनुसार 16 सीट, अब तो कितना सीट है कन्फर्म लेकिन क्लियर नहीं हो सका है। बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका 2-3 दिन के यानी 24-25 तारीख को ही क्लियर फाइनल तैयारियाँ हमारे सेकुलर पार्टी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ बहुत बढ़िया बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। जहाँ भी इनका कन्फर्म सीट के बाद वहाँ पर लोग एकदम दिन रात मेहनत कर एकदम हम लोग जिताने और जीतने का एकदम बिल्कुल काम करें। ये आदरणीय भोला पासवान जी का जयंती है, तो आज हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं आज हम लोग एकजुट होकर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उनका जयंती को मनाए हैं। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, हम लोग सारे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के श्री जीतन राम मांझी जी की ओर से हम लोग सारे कार्यकर्ता एक जगह होके जुट होके हम लोग एक साथ खड़ा हैं। अब आने वाला समय में कि पूरे बिहार में मांझी सर का अच्छा सीट आएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग उनको अच्छे मदों से जिताइए, अच्छा वोट दीजिए। वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए बहुत करते हैं। जयंती पर तो हम कहेंगे कि हमारे भोला शास्त्री जी 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहे थे और बहुत अच्छा कार्यकलाप उनका रहा जब वो मुख्यमंत्री रहे और बहुत सदा जिंदगी जिए उन्होंने। इसके चलते हमारे जितने भी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्तागण, पार्टी के प्रवक्ता से लेके सारे लोग जितने भी मेहनत युवा क्रांतिकारी सभी लोग मिलजुल कर हम लोग इस प्रोग्राम में भाग लिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गार्जियन पितातुल जीतन राम मांझी जी तो हाथ को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कोऑपरेट करते हैं। और हमारे बगल में बड़े भाई गार्जियन आनंदी पासवान जी इस प्रोग्राम में अच्छा भागीदारी निभाने काम किए हैं और पार्टी में जीव जान शक्ति जैसे सीखा जाता है उस तरह से पार्टी को काम करेंगे। आज स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती मनाया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी आए हुए हैं। हम लोग पूरा युवा पदाधिकारी इस जयंती को मनाया जा रहा है। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। महामानव और एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, कुशल प्रशासक और हम समझते हैं सामाजिक न्याय के प्रोधा भोला पासवान शास्त्री जी की आज जयंती के अवसर पर हम लोग सब जुटे हैं। और भोला पासवान शास्त्री अपने आप में एक मिसाल छोड़ करके गए हैं। हमको याद है शायद आज का कोई मुख्यमंत्री वैसा हो जो मुख्यमंत्री होने के बाद रिक्शा के सवारी से कहीं कहीं अपना काम करने जाते थे। और फिर आज जो जात पात की बात चली है, हमको स्मरण है कि कटिहार के कोढ़ा क्षेत्र से वो विजयी होते थे और जब वो राज्यसभा के लिए नामित हुए तो जानते हैं किसको उन्होंने जिताने का काम किया, वो थे विश्वनाथ ऋषिदेव। आज
जो हम लोग समाज में शेड्यूल कास्ट में अलग अलग बटे हुए हैं, आज भोला पासवान शास्त्री से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। और अपने जात का, अपने परिवार का और भाई भतीजा को भी तो कोढ़ा से चुनाव जिता सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विश्वनाथ ऋषिदेव को अपना चुना और उसके बाद वो चुने गए, मंत्री भी बने। कहने का गर्ज ये है कि आज जो जात पात के चलते समाज आज बिखर रहा है, टूट रहा है, अनेक प्रकार की विसंगतियाँ आ रही है, भोला पासवान शास्त्री से सबक लेना चाहिए हम लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर जो हमारे विंग के लोग हैं, युवा विंग के लोग हैं, आज भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती समारोह मनाया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। हम लोग सभी गरीब गुरबे समाज से हैं, हम लोग को एक ही मिशन होना चाहिए कि अपने बाल बच्चा को हम लोग का प्रमुख मांग में पद सोपान है, DACP है, एक हो गया। और दूसरा है एज वृद्धि, जो मानव चिकित्सकों के अनुरूप हम लोग को भी होना चाहिए। और हम लोग हम लोग तो सरकार का एक अंग है और हम सरकार से लड़के कुछ ले नहीं सकते हैं। उनके हम लोग जो भी है उनको हम लोग लिख रहे हैं, पत्राचार है। अब विरोध स्वरूप हम लोग को कुछ नहीं है कि इनको लड़ना है। बाकी में अगर देखा गया तो हम लोग जो उसको डिसाइड करेंगे, हमारे कमेटी डिसाइड करेगी, जो होगा वो हम लोग करेंगे। पशु चिकित्सकों को जो है हम तमाम सुविधाएं देंगे और इसमें सबको मिल गया, आयुष को मिल गया, यूनानी को मिल गया, सभी को मिल गया, हम ही लोग को नहीं मिला। नहीं, हम लोग पहले से डिमांड कर रहे हैं। हम लोग 1986 से ही ये मामला है। वित्त विभाग, मुख्यमंत्री ने हमारे संघ के, अब तो मैं इस बार हम लोग जो है नया कार्यकारिणी का गठन हुआ, हम लोग 2 बार मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने का भी किया, तो जो वो फिर कोरोना आ गया बीच में, उसके बाद से जो है फिर हम लोग पत्राचार के माध्यम से उनको कई बार अवगत करा चुके हैं। कई वर्षों से ग्राम रक्षा दल अपने सक्रिय भूमिका में बिहार के 38 जिले में है। हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को लेकर आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ गए थे, जहाँ हम लोगों ने उनके संज्ञान में सारी बातें दी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया। और विगत कई वर्षों से हमारी लड़ाई लड़ रही है, पिछले महीने भी हम लोगों ने दिया था। 11 सूत्री हम लोगों का मांग है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी ग्राम रक्षा दल परिवार के एक सदस्यों ने जिस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे बिहार सूबे के अंदर, ये जग जाहिर है। इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोगों का ये कहना कि 11 सूत्री मांग है, इस पर माननीय बिहार सरकार अमल करे और हमारी मांगों को पूरा करे, जिससे 5.25 लाख के करीब जो ग्राम रक्षा दल परिवार के सदस्य पूरे बिहार सूबे में वो प्रगति और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। राजीव कुमार भारती, बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल प्रदेश प्रवक्ता। अभी मुद्दा के चलते नहीं मना रहा हूँ। यह एक ईमानदार आदमी थे, एक सज्जन व्यक्ति थे, उनके अंदर समझदारी थी सरकार चलाने की और सबको लेके चलने की सूझबूझ थी। तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए और इसी वजह से मैंने इनको सम्मान दिया और मैं मेरी पार्टी बराबर देगी। बाप पार्टी सदैव इनको मानेगी अपना आदर्श। ऐसा नहीं है कि वोट के लिए ड्रामा कर रहे हैं, ये बात नहीं है। और मैं इनको नमन करता हूँ और लोगों से भी कहूँगा कि इनके आदर्शों को लोग फॉलो करें, सीखें इनसे।